हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास से। और जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हैं, सो आज की हमारी क्लास किससे रिलेटेड है? हेल्थ एंड डिजीज से। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट थिंग दैट इज हेल्थ। सो जब भी आपके सामने वर्ड आ जाए हेल्थ, सो व्हाट कम्स इनटू योर माइंड दैट व्हाट इज हेल्थ? थिंक अबाउट इट दैट व्हाट कम्स इनटू योर माइंड कि हेल्थ क्या होगा। सो हेल्थ आप एक ऐसा बोल सकते हो जो WHO के द्वारा बोला गया था कि हेल्थ आपकी एक स्टेट होती है जिसके अंदर पर्सन जो है वो फिजिकली, पर्सन मेंटली एंड सोशली जो है वो क्या होता है आपका वेलबींग होता है, राइट। सो हेल्थ इंश्योर्स फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, राइट। सो अब ये नहीं कह सकते कि एक जो डिसेबल्ड पर्सन है वो अनहेल्दी है। वाई? बिकॉज सिर्फ उसके शरीर में डिसफॉर्मिटी, उसकी बॉडी में डिसफॉर्मिटी है, लेकिन देर इज नो डिसफॉर्मिटी इन हिज माइंड, इन हिज सोशल लेवल, स्पिरिचुअल लेवल, देर इज नो सच डिसेबिलिटी, राइट। सो दैट पर्सन इज हेल्दी। सो आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा हेल्दी क्या होता है। तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कितने लोग आप में से हेल्दी हैं। चलिए, नेक्स्ट कम्स व्हाट? नेक्स्ट कम्स अ डिजीज, बीमारियां, है ना। रोज सुनते हैं कोई नई बीमारी आ गई है ना। अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका? डिजीज। डिजीज क्या होती है? बीमारी। सो ये जो डिजीज होती है इसका मतलब क्या कि जब आपकी हेल्थ बिगड़ गई, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे दो तरह की डिजीज होती है। एक होती है कंजेनिटल और यू कैन से इनेट डिजीज और इनबॉर्न डिजीज। ये कौन सी डिजीज होती है? वो डिजीज होती है जो किसी पर्सन को बचपन से हो, ठीक है। बर्थ से उसको कंजाइटल, इनेट या फिर इनबॉर्न डिजीज बोलोगे। जैसे कि अगर आपने स्माइलिंग पिंकी देखी है तो उसके अंदर ना उसको क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है। सो दैट क्लेफ्ट लिप प्रॉब्लम इज जस्ट बिकॉज जो कि उसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, राइट, उसको बचपन से है। सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम उसको बचपन से है, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंजेनिटल, इनेट और इनबॉर्न। जैसे कि इम्यूनिटी की बात करते हैं, राइट। सेकेंड होती है आपकी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड के मतलब क्या होती है? जो कि बर्थ के बाद उसने विद टाइम जो है एक्वायर करी। सो इसके अंदर आपकी दो तरह की आती है, एक आती है कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरी आती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। सो व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज? लेट अस फर्स्ट सी दैट। सो व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेबल डिजीज, सो बच्चे क्या दिमाग में आ रहा है आपके? क्या कोविड-19 कम्युनिकेबल डिजीज है? अब बोलोगे मैम बिल्कुल है, कैसी बात कर रहे हो, रोज तो पढ़ते हैं कि स्प्रेड होता है। सो व्हाट इज कम्युनिकेबल डिजीज? सो कम्युनिकेबल डिजीज इज द वन जो कि आपकी वन पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो क्या करती है? स्प्रेड करती है, राइट। सो एक पर्सन जो है बहुत सारे लोगों में जो बीमारी लगाता है, और ये बीमारी जो वो लगाता है इसके अलग अलग मीडियम हो सकते हैं। जैसे सॉइल के थ्रू भी लग सकती है, जैसे टेटनस, है ना। वाटर के थ्रू भी हो सकती है। पानी के थ्रू कैसे होगी? कॉलरा, टाइफाइड, राइट। एयर के थ्रू हो सकती है, टीबी, राइट, ट्रांसमिशन। सो दीज आर व्हाट? दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब आपको नहीं लगता बिकॉज इट इज स्प्रेडिंग थ्रू ऑल ऑफ दिस, सो इट इज समथिंग विच यू कैन से दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी। So that is why it is known as societal problem. That it is what? It is a problem of the society that we are facing such problems in our country. Right? Next, this type of disease are basically fomite disease. What does this mean? This means the disease which can be spread through the objects. मान लो कि मेरे को क्या है, मेरे को जो है कोई प्रॉब्लम है, राइट, जैसे लिप्रोसी की प्रॉब्लम है। अब लिप्रोसी की प्रॉब्लम है, मैंने इसको हाथ लगाया मार्कर को। अब आप आए, आपने इस मार्कर को हाथ लगा दिया, मेरी बॉडी से जर्म्स यहाँ पे स्प्रेड हुए, यहाँ से जर्म्स आपकी बॉडी में गए। सो कैन यू से कि दिस इज स्प्रेडिंग थ्रू व्हाट? ऑब्जेक्ट। सो दिस आर फोमाइट डिजीज। नेक्स्ट यहाँ पे होता है कि ये डिजीज में कई बार वेक्टर होता है, जैसे कि कोई मक्खी हो सकती है, राइट। सो दीज हैव वेक्टर एसोसिएटेड विद देम एंड दे आर एनिमल बेस्ड, जैसे कि कोविड-19 बैट से आया था ना। सो दीज आर एनिमल बेस्ड, सो दिस इज जूनोटिक इन डिजीज नेचर। कितनी बात समझ में आई? चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होंगी? जो कि आपकी स्प्रेड नहीं करती है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच इज अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम, मतलब सोसाइटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये क्या आपकी एक इंडिविजुअल नागरिक की प्रॉब्लम है। क्लियर है?
एक इंडिविजुअल पर्सन की प्रॉब्लम है, राइट। नेक्स्ट, सो यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हो सकते हैं जो कि इस डिजीज को कॉज कर रहे हैं, जैसे कि इट माइट बी बैक्टीरिया, इट माइट बी फंजाई, इट माइट बी वायरस ऑल्सो, राइट। मतलब इनके थ्रू क्या हो रहे हैं, वो फैल रहे हैं। एंड वैसे ना मैं आपको एक चीज बताऊं, जब भी आप कोई भी बीमारी की बात करते हो, हमेशा हर बीमारी जो होती है दैट इज हैविंग वन प्रॉपर्टी, and what is that property? That every disease is self-limiting in nature. What do you mean by self-limiting? Self-limiting means कि आपको मान लो कोई प्रॉब्लम हुई, सो आपकी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी जो है वो इतनी स्ट्रांग है कि आप खुद से ही उस प्रॉब्लम से रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। आर यू गेटिंग कि सेल्फ लिमिटिंग का मतलब हुआ कि योर इम्यून सिस्टम इज सफिशिएंट इनफ टू रिकवर फ्रॉम द डिजीज। जैसे कि डेंगू है, डेंगू कब लाइफ थ्रेटनिंग होगा? जब पर्सन को क्रॉनिक हेपेटाइटिस है, पर्सन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। अदरवाइज डेंगू का कोई भी ऐसा नहीं होता कि हाँ डेंगू में प्रॉब्लम। क्लियर? चलिए, अब यहाँ पे बिफोर स्टडिंग द बैक्टीरियल डिजीज, लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. So what are the different types of non-communicable disease? So the first disease is deficiency disease. Now what do you mean by deficiency? जैसे कि आप कह दो किसी की कमी से होती है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है आपका? ब्लाइंडनेस, राइट। विटामिन सी की कमी से क्या होता है आपकी? स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एंड सो जहां पे एक पर्टिकुलर चीज की डेफिशिएंसी के कारण वो बीमारी हो उसको बोलोगे डेफिशिएंसी डिजीज, राइट। नेक्स्ट, कार्डियो वैस्कुलर डिजीज। ये कौन सी डिजीज होंगी? ये वो डिजीज होंगी जो कि हार्ट से रिलेटेड है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस। अब व्हाट इज दिस एथेरोस्क्लेरोसिस? देखो, जब ना आप लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन खाते हो, व्हाट यू कंज्यूम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो हमारी बॉडी में आर्टरीज होती है। सो होता क्या है, जब आप घटिया क्वालिटी का मतलब फैट्स खाते हो, सो ये आपकी आर्टरी के यहाँ पे वॉल पे चिपक जाता है। जब आर्टरी की वॉल पे फैट चिपकेगा तो मुझे एक चीज बताओ, इस आर्टरी से क्या पास होना है? इस आर्टरी से पास होना है आपका ब्लड। तो क्या ब्लड की मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन आएगी? बिल्कुल। अब मान लो एक पॉइंट ऐसा आ गया कि जहां पे ये बिल्कुल ही यहाँ पे आर्टरी आपस में चिपक गई, तो क्या होगा? ब्लड जाएगा नहीं। ब्लड जाएगा नहीं तो क्या हार्ट अटैक नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। सो यहाँ पे इसी चीज को आगे अगर मैं बोलूं तो इसमें क्या होता है कि आपकी एक तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरी आपके यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है दैट इज माइकोकार्डियल इन्फेरेशन, कि आपका हार्ट जो है वो स्लोली आपका काम करना कम करता रहता है। एंड फाइनली जो हार्ट की मसल्स होती हैं दे डाई, सो दैट इज नोन एज कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, कि जो हार्ट है वो आपका मर गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, ठीक है। सो दीज आर द सर्टेन you can say cardiovascular disease. Coming towards the next, my dear students, so next what we have is we have genetic disorders. Genetic disorders means when there is a problem, you can say gene defect or there is some defect in the chromosome. जैसे कि अगर आपको याद हो हमने डाउन सिंड्रोम किया था, we have done टर्नर सिंड्रोम। सो ये सारे के सारे सिंड्रोम आपके कहाँ आएंगे? जेनेटिक डिजीज। नेक्स्ट, ट्यूमर एंड कैंसर। ट्यूमर एंड कैंसर भी किया था, है ना? कहाँ किया था हमने? बायोटेक्नोलॉजी में। कि कैंसर क्या होता है? जब अनकंट्रोल सेल डिवीजन होती है। सो दिस कैन बी कॉज्ड बाय द वायरस एज वेल, जैसे कि आपका सर्विकल कैंसर होता है। सर्विकल कैंसर का बेसिकली कौन कैरी करता है? सर्विकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है। समझ में आई बात? ऐसी हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ऑन्कोवायरस, राइट। सो यहाँ पे देखो, वैसे अगर कैंसर की बात करी जाए, कैंसर हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया तो मैं इसको नहीं करूँ, राइट।
नेक्स्ट फिफ्थ क्या हो सकता है? फिफ्थ सोचो कि किस टाइप की डिजीज हो सकती है? सो द फिफ्थ टाइप ऑफ डिजीज आर रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, जो कि आजकल बच्चों में बहुत होती है, बिकॉज हम लोग हर चीज का बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। सो इसके अंदर आ जाती है क्रॉनिक एंजाइटी, कि सिर्फ आपको स्ट्रेस है और वो भी ज्यादा है और काफी समय से, तो दैट इज क्रॉनिक एंजाइटी। और देयर कैन बी द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन ऑल्सो। डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान जो है पागल सा नहीं होने लग जाता कि मरना है, मराना है, एंड ऑल दैट टाइप ऑफ थिंग्स दे टॉक अबाउट, राइट? सो दैट कैन कम अंडर इट। और व्हाट नेक्स्ट कैन कम अंडर इट इज अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या होता है कि जब आपकी ब्रेन की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है एंड ब्रेन सेल स्टार्ट्स टाइम, तो आप चीजें भूलने लगते हो, दैट इज अल्जाइमर। और क्या कहा था इसने? आप में से कितने लोगों ने ब्यूटीफुल माइंड देखी है जो जॉन नैश के द्वारा दी गई है? हैव यू हर्ड अबाउट सीजोफ्रेनिया? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टर्म सीजोफ्रेनिया? सो सीजोफ्रेनिया क्या होता है कि पर्सन को ना हैलुसिनेशन होने लगती है, डिल्यूजन्स होने लगती है, कि इमेजिनरी थिंग्स वो दिमाग में सोचने लगता है। सो दैट इज सीजोफ्रेनिया। सो दैट इज ऑल्सो मेंटल डिसऑर्डर। देन वी हैव बाइपोलर डिसऑर्डर, पार्किंसन। अब इसके के अंदर क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर पार्किंसन में? पर्सन की ना लेग्स वगैरह शेक करने लगती है, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द मेंटल इलनेसेस। आई होप दे आर क्लियर टू यू पीपल। अब नेक्स्ट जो हम मूव करेंगे, दैट वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट? वी विल मूव टुवर्ड्स मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर मीन्स कि जब आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हुई, उसके कारण कोई डिसऑर्डर हो, जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, है ना, हमने करी डायबिटीज। सो दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। डायबिटीज में याद रखना दो तरह की डायबिटीज होती है, डायबिटीज 1 टाइप 1 टाइप 2, ठीक है? तो यहाँ पे डायबिटीज पहले तो दो तरह की होती है, इंसिपेडस एंड मेलिटस। इंसिपेडस जो होती है दैट इज रिलेटेड टू व्हाट? इंसुलिन लेवल, राइट? एंड मेलिटस इज द व्हाट विच इज रिलेटेड टू एडीएचआर। सो यहाँ पे जो इंसिपेटस होती है दैट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को आप बोलते हो एडल्ट डायबिटीज, ठीक है, कि जैसे जैसे आप बुढ़े होते गए आपकी लाइफस्टाइल के कारण। लेकिन टाइप 2 को आप क्या बोलते हो? जुवेनाइल डायबिटीज। जुवेनाइल का मतलब क्या हुआ? जो आपको बचपन से आई। कैसे आई? अपने पेरेंट्स के थ्रू। तभी डायबिटीज वाले पेशेंट से अगर आपने कभी देखा, उससे पूछते हैं कि भैया आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, थोड़ा वो बता दो, ठीक है? सो दैट इज व्हाट? दैट मींस दैट पर्सन इज हैविंग, माइट बी फैमिली हिस्ट्री है, इसीलिए उससे पूछ रहे हैं। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? चलो, ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि जो भी बीमारी आपकी बैक्टीरिया से कॉज होती है, राइट? सो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि जैसे कि ना आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में कुछ बीमारियां चल रही हैं, जैसे कि टीबी वगैरह हो गया, उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए। सो अगर आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन की यहाँ पे बात करो स्टूडेंट्स, सो व्हाट वी हैव, आपको पता है व्हाट टाइप ऑफ थिंग इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोट होता है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रोकैरियोट? प्रोकैरियोट होता है जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, ऑर्गन्स में मेम्ब्रेन हो सकती है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पर नहीं। उसके बाद ये आपका किस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है? सिंगल सेल। एक सिंगल सेल होता है इसके अंदर, छोटा होता है तो इट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है? उसके बाद 1 माइक्रोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है लेंथ। कौन कौन सी शेप्स में पाया जाता है? रॉड, स्फीयर, स्पाइरल, ठीक है? इन सब शेप्स में आपके क्या पाई जाती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर अबाउट, अच्छा अब यहाँ पे बैक्टीरिया पढ़ लिया ना, थोड़ा सा बाकियों के बारे में भी जरा देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। सो व्हेन यू कम टू द पैथोजन, द फर्स्ट पैथोजन वी हैव इज वायरस। अब वायरस किस तरह का प्राणी है? वायरस इज ए सेलुलर, क्यों? क्योंकि इस अंदर सेल नहीं होता, एंड इट्स एक्ट्स एज अ थ्रेशोल्ड बिटवीन लाइफ एंड नॉन लाइफ।
मतलब अगर उसको कोई लिविंग कैरेक्टर मिल गया, लिविंग बॉडी मिल गई, तो वो जिंदा हो जाएगा। अगर उसको लिविंग बॉडी नहीं मिली देन इट वोंट। ठीक है। अब अगर आप कोविड-19 के वायरस की बात करो, वो इस तरह से कुछ दिखता है, सबने देखा होगा, है ना, कि कुछ बॉल ऐसा लगता है, बॉल के ऊपर क्या हो, आपकी स्पाइक्स, ऐसे ही दिखता है ना। चलिए, अब यहाँ पे वायरस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए दैट देयर आर सर्टेन टर्म्स एसोसिएटेड विद इट। This is what this is RNA and this is what this is DNA. And इसके बाहर क्या है, प्रोटीन का कवर। अब जो वायरस होता है ना, दैट कैन अटैक आइदर डीएनए और दैट कैन अटैक आइदर आरएनए। जब वो डीएनए को अटैक करेगा तो उसको डीएनए वायरस बोलोगे, जब वो आरएनए पे अटैक करेगा आरएनए वायरस बोलोगे। डीएनए के केस में देखो, हर कोई चीज जो भी बीमारी होती है ना, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करती है। अगर वो अपने आप को मल्टीप्लाई ना करे, वो जिंदा नहीं बचेगी। सो जब डीएनए अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, सो दिस इज रिप्लिकेटेड बाय डीएनए पॉलीमरेज। एंड आरएनए किससे रिप्लिकेट होता है, इट इज रिप्लिकेटेड बाय आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि ये अपनी कॉपीज किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, आरएनए पॉलीमरेज, एंड ये किसके थ्रू करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। बट व्हाट वी हैव फाउंड कि मोस्ट ऑफ द डिजीज दे आर आपकी आरएनए ओरिजिनेटेड। सो मोस्टली ह्यूमन डिजीज दे आर व्हाट, दे आर रिलेटेड टू आरएनए। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? देखो, इसमें ना एक चीज होती है कि जो आरएनए होता है ना, वो बददिमाग होता है, उसके पास कैपेसिटी नहीं होती कि वो उस चीज को प्रूफ रीड करे। ठीक है, सो यहाँ पे उसके पास जब अपना दिमाग ही नहीं है, इट कैन नॉट रिमूव द रॉन्ग वन। ठीक है, उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट नहीं कर सकता, तो क्या होगा, म्यूटेशन बहुत जल्दी होगी। लेकिन डीएनए के पास थोड़ा सा दिमाग फिर भी होता है कि डीएनए इतनी जल्दी रिप्लिकेट नहीं होता, डीएनए को टाइम लगता है रिप्लिकेट होने। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? So this is some information related to what? Related to the virus, which I think you should have an idea. ऐसे आपके एक और होते हैं, उनका नाम क्या है, that are known as prions. ये prions सबसे खतरनाक होते हैं। ये आपके होते हैं फ्री लिविंग प्रोटीन। ये फ्री लिविंग प्रोटीन होते हैं that cause disease, जो कि बीमारी कॉज करते हैं। ठीक है, सो आप इसको क्या बोल सकते हो कि इट इज नथिंग बट इट इज अ वायरस माइनस आरएनए डीएनए, क्योंकि फिर क्या रह जाएगा, सिर्फ बाहर वाला आपका प्रोटीन कोट रह जाएगा। ठीक है, और ये सबसे डेंजरस होते हैं। जैसे कि इसकी एक बीमारी आई थी जिसका नाम था मैड काउ डिजीज। इसके अंदर क्या हुआ था, मैड काउ डिजीज के अंदर, कि उसके नर्वस सिस्टम जो था बेसिकली उसमें इन्फ्लेमेशन आ गई, उसमें इन्फ्लेमेशन आएगी, बंदा मर जाएगा। ठीक है, सो दीज prions they are the most dangerous one. Clear? चलो, नेक्स्ट मूविंग टू द एक और टाइप जो होती है, दैट इज फंजाई। अब फंजाई किस तरह का प्राणी है? When you talk about फंजाई, सो फंजाई सबसे पहले तो याद रखना मल्टी सेलुलर है, सिंगल सेल का नहीं है, मल्टीपल सेल्स होते हैं इसके अंदर, यूकैरियोट है। ठीक है, एंड ये क्या होता है आपका, ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन। ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो इसको कोई वीक बॉडी मिल गई तभी अटैक करता है, नहीं तो अटैक नहीं करता, नहीं तो ऐसे ही चला जाता है। आपने ये सुना तो कोविड-19 के बाद ब्लैक फंगस वगैरह आए थे। वो क्यों आए थे ब्लैक फंगस? क्योंकि कोविड में जो स्टीरॉइड्स दिए जा रहे थे उससे बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो रहा था। जब बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी तब ये अटैक करेगा। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ऑपर्चुनिस्टिक पैथोजन। ठीक है, एंड द लास्ट वन व्हाट वी हैव इज दैट इज योर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ की बात करो, सो प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का होता है, बट ये होता है कि आपका यूकैरियोट। ठीक है, यूकैरियोट होता है प्रोटोजोआ का। ठीक है, यूकैरियोट का मतलब विच हैज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे हमने ये चीज लिख ली थी, यहाँ पे एक चीज लिख लेना कि अगर आपसे कोई ऑर्डर पूछे कि सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा है,
सो सबसे ज्यादा खतरनाक है आपका प्रायॉन्स, उसके बाद है आपका वायरस, उसके बाद कम्स अ बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया तो 2 गुना मल्टीप्लाई होता है, लेकिन वायरस इतनी तेजी से मल्टीप्लाई होता है कि आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बनाने का टाइम ही नहीं देता. देन कम्स प्रोटोजोआ एंड देन कम्स फंजाई. सो दिस इज द ऑर्डर. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस. तो ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में करना है. पहले तो एक काम करो, पहले ये देखो कि ट्यूबरक्लोसिस कॉज कौन करता है. So well, if you will find tuberculosis is being caused by Mycobacterium tuberculosis. देखो जब भी आप मोस्टली बैक्टीरियल डिजीज के नाम देखोगे तो पैथोजन विल बी रिलेटेड टू डिजीज ओनली. ठीक है, तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या होते हैं? बंदे को कफ होती है विद ब्लड एंड स्पूटम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज, चेस्ट पेन, वीकनेस, फटीगनेस, दीज आर द कॉमन थिंग्स. अब यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा टीबी के बारे में, so let us talk about. So when you talk about TB, so हम लोग बात करें लंग्स के टीबी की. ठीक है, सो यहाँ पे पहले तो ना बच्चे को इनिशियल स्टेज में जो दवाई दी जाती है दैट इज BCG वैक्सीन. BCG वैक्सीन की अगर फुल फॉर्म की बात करें सो दैट इज बैसिलस कैलमेटे. बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस. इंपॉर्टेंट क्यों है माय डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि आपको पता है आजकल क्या हो गया है, क्वेश्चंस जो हैं वो आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार. सो ट्यूबरक्लोसिस वैसे भी न्यूज में चलता रहता है, इसलिए इंपॉर्टेंट. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना. अब मान लो किसी को BCG वैक्सीन दी, ठीक है, अब वो बंदा एडल्ट हुआ तो उसको दोबारा से मेडिसिन देनी पड़ेगी. सो सबसे पहले जो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसको किया जाता है उसकी बात करें तो वो क्या किया जाता है? So whatever the first treatment will be done, that is known as first line of treatment. अब कई persons क्या करते हैं, यूजुअली जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है, 6 to 9 months का रहता है. सो वो इस ट्रीटमेंट को पूरा नहीं करते दवाइयों के, वो इसको बीच में छोड़ देते हैं, जिसके कारण इनकी बॉडी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB नाम की बीमारी पैदा हो जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, कुछ एंटीबायोटिक्स को चेंज किया जाता है. अब अगर मान लो ये जब एंटीबायोटिक्स को चेंज किया तब भी पर्सन को इनसे कोई असर होना बंद हो गया, सो दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस TB. एंड फाइनली वी हैव व्हाट? टोटल ड्रग रेजिस्टेंस. इसमें तो किसी दवाई का कोई असर ही नहीं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम दवाइयों की बात करें कि फर्स्ट ड्रग में कौन सी दी जाती है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में, सेकंड में कौन सी, सो इसमें जो दवाइयाँ दी जाती हैं दैट इज आइसोनाइज्ड प्लस रिफेम्पिसिन, ये आपकी दी जाती है. ठीक है, यहाँ पे यही दोनों दवाइयाँ अलोंग विद आपकी 3, देखो यार कुछ चीजें क्रैम करनी पड़ेंगी. सो दीज आर समथिंग विच यू नीड टू क्रैम. या फिर 3 इंजेक्टेबल ड्रग्स होती हैं जिनके नाम क्या है? दैट कैन बी एमिकेसिन, एटलीस्ट होना चाहिए इसमें से, एटलीस्ट 1 ऑफ, इनमें से कोई भी एक दे दो. ठीक है, कौन कौन सी है? एमिकेसिन, कैनमीसिन, कैप्रियोमाइसिन. ठीक है, दिस कैन बी गिवन प्लस along with that कोई भी एनी फ्लोरोक्विनोलिन, दिस कैन बी गिवन. ठीक है, so these medicines can be given in the case of multi drug resistance TB. next last case is जो आपका यहाँ पे दी जाएगी. so यार यहाँ पे देने के लिए आपके पास कोई भी दवाई नहीं है. ठीक है, although FDA is trying to approve, मतलब FDA ने अभी हाल फिलहाल में जो फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अप्रूव किया है प्रिटोमैनिडिन को. ठीक है, और प्रिटोमैनिडिन के साथ जो है बिडाक्विलिन एंड लाइनेजुलाइड. लेकिन टीबी के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है कि जो टीबी है ना वो लॉन्ग टर्म डिजीज है.
छोटी मोटी डिजीज नहीं है। जैसे फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अराउंड 6 to 9 months चलता है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो कम से कम इसकी 2 years तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। लोग ना इसकी मेडिसिन को ले नहीं पाते हैं, बीच में छोड़ देते हैं वो। दैट कॉजेज अ प्रॉब्लम। एंड फिर आपकी टोटल ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए तो कोई इलाज नहीं है, एक्सेप्ट द ट्रांसप्लांट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझ में आ रही है बात? ठीक है। इसके केस में अभी 2 मेडिसिन है जिसका कभी कभी जिक्र हो जाता है, सियोफैक्सिनिन एंड लिनिसडेलिन। ठीक है, बट इसको ज्यादातर लोग यूज नहीं करते क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत सारे। क्लियर है इतनी बात? अब एक टीबी से एसोसिएटेड एक और टर्म है, दैट इज नोन एज व्हाट? लेटेंट टीबी। देखो लेटेंट टीबी के केस में क्या होता है कि हम हर किसी की बॉडी में क्या प्रेजेंट है, आपकी बॉडी में बैक्टीरिया, लेकिन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के कारण ये बैक्टीरिया एक्टिव नहीं। ठीक है, लेकिन अब मान लो आप किसी ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि टीबी पेशेंट है, एंड दैट टू फ्रॉम लॉन्ग टर्म दैट पर्सन इज हैविंग अ टीबी, देन दिस बिकम्स एक्टिव एंड उस पर्सन को क्या हो जाता है? टीबी हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ये आपको कुछ चीजें दिमाग में रखनी है। इसके अलावा जो आपको दिमाग में रखना है कि कौन कौन से अलग अलग टेस्ट हैं टीबी को डायग्नोज करने के लिए। द वेरियस टेस्ट टू डायग्नोज टीबी आर, माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिनेशन करो उसका। ठीक है, एक्सरे एग्जामिनेशन, देन वी हैव ट्यूबुलिन टेस्ट, जीन एक्सपर्ट टेस्ट। ठीक है, so these are some of the tests which we have for the clear। जीन एक्सपर्ट टेस्ट को आपका एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज रैपिड पीसीआर। पीसीआर मींस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? सो दिस इज अ लिटिल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टीबी। सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स एंड टीबी को लेके, वैसे वो मेन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट। राइट, अब हम नेक्स्ट बीमारी पे आते हैं, दैट इज वूपिंग कफ और पर्टुसिस।